खुदा तेरो कठिन हियो रे माई, तेने बांध दियो, तेने बांध दियो काहे करते कन्हई। क्यों बांध दिया तूने हमारे कन्हैया को, क्यों उसके हाथ में रस्सी बांध दी। यशोदा वो तेरो कठिन हियो रे माई, बहुत कठोर हृदय है मैया तेरा। और कहा एक फूलवासी फूल रही है ब्रिज की ये फुलवारी, मनमोहन की एक छवि पर ये दुनिया बलिहारी। या को छोड़ दे मैया, या को छोड़ दे मैया, तोहे राम दुहाई। यशोदा तेरो कठिन हियो रे मां। मैया तेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, लेकिन आज मां नहीं मानी, बांध कर चली गई। गोपियों से देखा नहीं गया तो वो भी चली गई। और भगवान को तो उखल बंधन लीला करना थी। कहा इस बीच में मां ने घर की सारी रस्सी लगा दी थी, लेकिन भगवान बंधे नहीं। क्यों नहीं बंधे? क्योंकि मां के मन में आज क्रोध ज्यादा है, प्रेम कम है। भगवान कहते हैं मां प्रेम से बांधोगी तो बंध जाएंगे। मां जब परेशान हुई, थक करके हार गई और कहा हे भगवान अब तो तू ही इसको बांध सकता है, पता नहीं क्या लीला कर रहा है। बस इतना कहते ही मां यशोदा जैसे ही अपना मस्तक नीचे किया तो उनकी चोटी में जो वो रिबन बंधा था ना, का सारी रस्सी तो खत्म हो गई, यही बची। उसको छोड़कर जब भगवान को बांधा तो भगवान बंध गए, क्योंकि आज समर्पण हो गया ना। जब तक प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, भगवान को बांधना असंभव है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान को उखल से बांधा। दाम कहते हैं रस्सी को, संस्कृत में दाम मने होता है रस्सी और उदर मने होता है पेट। भगवान के पेट से उस रस्सी को बांधा गया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। फिर भगवान ने उस लीला में यमलार्जुन नाम के दो जो पेड़ खड़े हुए थे, जड़ होने का जिनको श्राप था, उन दोनों को मुक्त किया। कुबेर के दोनों बेटे थे यमलार्जुन, नारद जी के श्राप से वे जड़वत हो गए थे, उनकी मुक्ति हुई। अब भगवान ने एक बार माता यशोदा से कहा कि मां एक बात बता, कल तू मुझे वो पड़ोस के गांव में कहां लेकर गई थी? कहा बेटा हम पड़ोस के गांव में शादी में गए थे, मैंने बताया तो था। हाँ मां शादी में तो अपन चले थे, लेकिन मुझे कुछ दो चार बातें समझ में नहीं आई। बोले बेटा क्या समझ में नहीं आया? कहा कि मैया वो जो लाल जोड़े में थी ना, छोटी सी सुंदर सुंदर सी, वो कौन थी? कहा बेटा वो दुल्हन थी। अच्छा और वो जो सेहरा पहने हुए बड़ा तैयार हुआ था, तलवार उसके हाथ में थी, माला उसने पहन रखी थी, वो कौन था? कहा लाला वो दूल्हा था। तो मैया ये बता वो उसके अग्नि के आसपास क्यों घूम रहे थे? कहा बेटा अग्नि के आसपास नहीं घूम रहे थे, फेरे ले रहे थे। शादी होती ना तो फेरे लिए जाते हैं। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। गलत तो नहीं कहा मैंने? नदिया के पार जिसने देखी होगी उनको पता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। कहा मैया वो फेरे लेने से क्या होता है? मैया ने कहा बेटा शादी हो जाती है,
अच्छा शादी हो जाती है? कहा हाँ, घर में दुल्हन आ जाती है। तो मैया दुल्हन के आने से क्या होता है? भगवान ने, माँ यशोदा ने कहा कि आज तो तू पागल कर देगा मुझे। कहा मैया बस आखिरी सवाल बताना, दुल्हन के आने से क्या होता है? मैया ने कहा कि बेटा दुल्हन अच्छी हो तो जो सास ससुर 2 रोटी खाते हैं ना, वो 4 खाने लग जाते हैं। और अगर दुल्हन खराब मिल जाए तो जो सास ससुर 1 रोटी 2 रोटी खा रहे हैं ना, वो 1 रोटी पे आ जाते हैं। अच्छी और बुरी बहू की ये बहुत सरल परिभाषा है। इसलिए वो विषय अलग है, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, समय बहुत कम है, हमें बहुत आगे तक जाना है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान से कहा माने कि बेटा दुल्हन घर में आती है ना तो घर का काम करती है, सास ससुर की सेवा करती है, गौ माता की सेवा करती है। कहा कि माँ अच्छा ये सास ससुर क्या होता है? अरे बेटा जब तू दुल्हन लाएगा ना तो तेरी दुल्हन जब आएगी ना तो हम उसके सास ससुर कहलाएंगे। जैसे तेरे माँ और बाबा कहलाते हैं ना, वैसे उसके सास ससुर कहलाएंगे। अच्छा मैया वो आपकी सेवा करेगी फिर? कहा हाँ। फिर आपको भोजन नहीं बनाना पड़ेगा? बोलेगा नहीं। फिर आपको मेरे लिए दही नहीं मथना पड़ेगा? कहा नहीं। ये सब तो फिर तेरी दुल्हन करेगी, मैं क्यों करूं? मैं तो सास हूं ना। ये दोनों माँ बेटे में बड़ी मीठी वार्तालाप हो रही है, लेकिन माँ को पता नहीं था कि आगे होने वाला क्या। जैसे ही माँ ने ये बात कही वैसे ही कन्हैया ने कहा तो माँ एक काम कर। बोले क्या? मेरी शादी कर दे। कहा कन्हैया तेरी शादी? हाँ बेटा समय तो आने दे। बोले आ गया समय, यही समय है, काम खत्म करो। माँ तुम ये रोज रोज काम करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ ने कहा समझ रही हूँ नटखट तुझे, तू मेरे लिए दुल्हन नहीं ला रहा है, तू तेरे लिए दुल्हन ला रहा है। अच्छा बता दुल्हन लाए तो कैसी लाए? तो भगवान ने कहा माँ सुन फिर, दुल्हन गोरी सी हो मैया, दुल्हन गोरी सी हो मैया, कर दे मेरो ब्याह, मंगई दे दुल्हन गोरी सी। माँ ने साड़ी का पल्लू उठाया, मुंह पे रखा और हंसने लगी। कन्हैया ने कहा माँ हंसती क्यों है? कहा तूने कहा ना मंगई दे दुल्हन गोरी सी। कहा गलत क्या है? बोले पहले अपना मुंह तो कांच में देख, दुल्हन गोरी चाहिए तुझे? अच्छा और बता, और कैसी चाहिए? कहा गोरी तो हो मैया, लेकिन गोरी गुणवारी, उसमें सुंदरता के साथ गुण भी होना चाहिए। गोरी गुणवारी भले करे मतवारी। माँ दुल्हन ऐसी मंगाना जो गोरी हो, गुणवाली हो, बड़े गोप की लली, और बड़े 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 घर की बेटी लाना। का बड़े घर की बेटी क्यों? कि बड़े घर की बेटी आएगी तो दाईजा बहुत लाएगी। का कन्हैया बड़ा नटखट हो गया तू, अब तुझे दहेज भी चाहिए? ये लीला चल रही है, माँ को सता रहे हैं आज भगवान। गोरी गुणवारी भले कारे मतवारी, बड़े गोप की लली। और माँ इतने गुण तो हो ही हो, एक गुण और होना। बोले कौन सा? बहू ऐसी मंगवाए, मोको गोदी में उठाए। माँ मैं बच्चा हूं, थक जाता हूं, इसलिए वो तो बहुत छोटी थी, बड़ी लेके आना, मैं चलते चलते थक जाऊं तो मुझे गोदी में उठा ले, ऐसी लेके आना। बहू ऐसी मंगवाए, मोको गोदी में उठाए, रूठ जाऊं ले मनाए, करे मोह पे अति प्यार।
रूठ जाऊं तो मना ले, ऐसी मत लाना कि मैं रूठ जाऊं तो वो भी रूठ जाए, वो अलग को भवन में और मैं अलग को भवन में, ऐसी नहीं चाहिए। रूठ जाऊं तो मुझे मना ले, रूठ जाऊं ले मनाए, करे मो पे अति प्यार। ए मैया ऐसी दुल्हन चाहिए। तो माँ ने कहा ऐसी दुल्हन हमारी नजर में तो नहीं है, तेरी नजर में हो तो बता। तो भगवान शर्मा गए, नजरें नीची कर ली और कहा क्या मैया तुझे नहीं पता क्या, रोज तो आती है अपने यहाँ। अच्छा रोज आती है, कौन आती है जरा बताना। कहा वो एक बरसाने से आती है। माँ गोरी भी है, गुणवाली भी है, अच्छे घर की भी है, बड़े बाप की बेटी है और मुझसे उम्र में बड़ी भी है। अच्छा कहा वो राधा, कहा हाँ 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 बस वही राधा। अब मैया भगवान को चिढ़ाने लगी। भगवान ने कहा प्यारी वो प्यारी मैया, एक काम कर मैया, तू उस राधा से ही मेरी शादी कर दे, उससे मेरी सगाई कर दे। तो मैया कहते कि नहीं, तू इस 84 कोस के ब्रजमंडल से किसी को भी ढूंढ ला, पर राधा से नहीं करूंगी। कहा क्यों मैया क्या हो गया। भगवान कहते हैं